ये कहानी मेरे दोस्त फराज ने सुनाई थी कि उसके चाचा के साथ ये घटना बीती थी। वह भोपाल में रहते थे। भोपाल में उन्होंने आउटर एरिया में, जैसे कॉलोनी कटती है, वहाँ पर मकान खरीदे। मकान बन रहा था, 4-5 और मकान बन रहे थे उनकी गली में। तो वो रहने लग जाते हैं वहाँ पर। उनके बच्चे का स्कूल भी पास था वहाँ पर, और धीरे धीरे सारे मकान भरने लग जाते। इसलिए एक साथ बन रहे थे 4-5 मकान, सभी वहाँ पर आ जाते हैं। उनको भी थोड़ी सेफ्टी महसूस होती है चोरी चकारी की। तो वह एक दिन देर से आते थे रात में घर पे। बस उतार देती थी उनको, बस से फिर पैदल आना। तो उनको एक लड़का खड़ा दिखाई देता है कॉलोनी के पास अपनी। तो वह पास को आके देखते तो वह उनका लड़का ही होता है। तो उनको बहुत गुस्सा आता है, इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रहा है मेरा बेटा। तो वो जाते हैं। गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है उन्हें, पर कंट्रोल करते हैं। और गुस्सा सबसे ज़्यादा उसकी मम्मी के ऊपर आ रहा होता है कि इतनी रात में लड़का बाहर क्या करने आ गया। ध्यान नहीं रखती उसकी माँ। तो वह उसके पास जाते हैं और उसका हाथ पकड़ के घर के पास ले आते हैं। घर का जैसे ही वो डोर बेल बजाते हैं तो उनकी वाइफ आती है। वो दरवाज़ा खोलती है और वो गुस्से से अपनी वाइफ को सुनाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, मेरा बेटा बाहर खड़ा हुआ था और तुम्हें ध्यान नहीं बिल्कुल इतने अंधेरे में। तो वह उसकी वाइफ शॉक हो जाती है, ये क्या है, लेकिन कौन सा लड़का, कहाँ है लड़का। तो वो देखते हैं अपने हाथ पे, तो वहाँ कोई भी नहीं होता और उनको महसूस सा होता है कि पकड़ा हुआ है मैंने हाथ। फिर थोड़ी देर में वो एहसास भी गायब हो जाता है। तो वो घर में आती है, उनकी बीवी बताती है कि ये तो 8 बजे ही सो गए थे बच्चे ये रे। वो देखता है, बोलता है कि सबसे पहले पानी लाओ मेरे लिए। ये देखते हुए उन्हें घबराहट सी होने महसूस हो जाती है। तो पानी वानी पीते हैं। फिर वो किस्सा अपनी वाइफ के साथ शेयर करते हैं, क्या क्या हुआ उनके साथ। फिर वो बाहर किसी को भी नहीं बताते इस बारे में। तो औरतों की तो आदत होती है, वे सारी औरतें बैठी होती हैं। थोड़े दिन बीत जाते हैं तो बातों बातों में ही वो ये सारी घटना बताती है अपने पड़ोसी की जो महिलाएं होती हैं उनको। तो सारी महिला बोलती हैं ये सब हमारे साथ भी हो रहा है। तो बोलती हैं कि ये सब हो रहा है। फिर सारे आदमी जितने थे 4-5 घर के, वे किसी स्वामी जी को बुलाते हैं और उन पता लगवाते हैं। और उसकी ज़मीन जो होती है जहाँ पर मकान बने थे उनकी हिस्ट्री निकालते हैं। तो उन्हें पता चलता है किसी टाइम में यहाँ पर बच्चों का कब्रिस्तान था और उसी के ऊपर ये कॉलोनी बनी हुई है। तो वो स्वामी जी कुछ मंत्र वंत्र पढ़ते हैं और बोलते हैं तुम इन्हें परेशान मत करना, वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो स्वामी जी चले जाते हैं। पर थोड़ा छोटे बच्चे हैं ये, तो ये शैतानियाँ करते हैं, पर लोग बाग इग्नोर कर देते हैं। रात में कोई भी आवाज़ आती है। वह कॉलोनी आज भी है और वो लोग वहीं पर ही रह रहे हैं अब तक। ये एकदम रियल घटना है। ये कहानी हिमाचल की है। हिमाचल में राजीव नाम का एक आदमी अपनी दुकान लगाता था। जैसे होती है पान गुटखा बीड़ी की दुकान रोड के साइड में। तो उसकी दुकान इतनी चलती नहीं थी। तो एक कुछ दिन बाद ऐसे ही चलता रहता है।
तो वो सोचता कि मैं अब से रात में देर तक दुकान खोलूँगा। तो वह रात के 10-11 बजे अपनी दुकान जब बिगड़ने लगता है, तो जब ही 2 आदमी आते हैं, उनकी कद होगा 7-8 फीट के करीब के थे 2, और बोलते हैं तेरे पास बीड़ी है? तो बोलता कि हाँ है। बोलता दे मुझे बीड़ी माचिस। तो बोलता है ले लो। तो बीड़ी माचिस देता है, बदले में उसको एक सोने का सिक्का दे के चले जाते हैं, और बंद कर देता है। वो आवाज़ लगाता रहता है, वो चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन भी यही होता है कि वो दोनों फिर से आते हैं, बोलते हैं बीड़ी माचिस दे दो। तो वो दे देता है। फिर उसको वैसे ही सोने का सिक्का दे देते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। वह घर पे जाता है अपने, और बीवी को बताता है। तो बीवी बोलती कि ये असली भी है सोना या नहीं। तो बोलते हैं कैसे पता करें? तो वो सुनार की दुकान पे जाते हैं एक सिक्का लेके। तो सुनार देखता है, बोलता है ये तो प्योर सोना है। तो बोलता है कि ठीक है। तो वो वापस ले आते हैं अपना सोने की अशर्फी जो होती है, लाते हैं। तो वो रोज़ ऐसे ही लेट आता था, रोज़ यही सिलसिला चलता रहता था। एक दिन वो दोनों बोलते हैं उससे कि कल यहाँ से एक बारात निकलेगी, और तेरे पास इतना सामान है कि तू सबके लिए बीड़ी और माचिस का इंतज़ाम कर दे। तो बोलता है हो जाएगा। तो वो अगले दिन देखता क्या है, रात में 11-12 बजे शोर शराबे की आवाज़ आने लगती है बारात। तो सब आते हैं, बीड़ी माचिस सब ले लेके जाते हैं उससे, और सब बदले में एक एक सोने का सिक्का दे के जाते हैं। जब सब ले जाते हैं उसके बाद वो दोनों आते हैं, और वो उससे कहते हैं कि ये आखिरी बार है, अब तो तेरे पास इतना पैसा हो गया होगा कि तुझे अब यहाँ पर कमाने की ज़रूरत नहीं, और कल से यहाँ दुकान नहीं लगनी चाहिए तेरी। तो बोलता है ठीक है अब नहीं लगाऊंगा। तो वह जाता है घर और सारा सोना बेच देता है, और दूसरे शहर में जाके बस जाता है। और वह ये सच्ची घटना है, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, कि वो आज बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। कहानी आपको अच्छी लगी? अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। बहुत से लोग भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते जब तक उनके साथ कुछ ऐसी घटना हो नहीं जाती। ये कहानी प्रदीप और श्रीकांत की है। वह दोनों शहर में नौकरी करते थे। तो उनका गांव था, वह बहुत सालों से अपने गांव नहीं गए थे। तो वह अपने दोस्त से बोलते हैं, प्रदीप से, कि चलो गांव घूम के आते हैं, वहाँ पर शादी भी है। तो बोलता है ठीक है चलते हैं। तो वह गांव पहुँचते हैं तो उनका थोड़ा स्वागत होता है कि बड़े सालों बाद आए हैं। तो वहाँ पर शाम को निकलने को थोड़ा सही नहीं समझते थे, पर वो बोलते हैं कि पार्टी करेंगे। तो वह निकल जाते हैं, दारू वारू पीते हैं वह। फिर रास्ते में ये प्रदीप को पेशाब आता है, तो वो जाता है, बोलता है कि मुझे तो पेशाब आ रहा, मैं पेशाब करके आता हूँ। तो वो जाता है एक पेड़ के पास और वहाँ पर पेशाब करने लग जाता है। तो उसका दोस्त तो बोलता है बड़ी देर हो गई, ये आया नहीं अभी तक। तो बोल रहा है कि जितना खाया सभी निकाल के आएगा क्या। तो वो देखता है कि अंधेरे में वे गर्दन तिरछी करके खड़ा है, जैसे किसी को देख रहा है वो। तो वो आवाज़ देता है प्रदीप को, पर वो वहाँ से कोई जवाब नहीं आता। वह जाता है उसके पास, उसको हिलाता है। तो बोलता है कि भाई ले चल, मुझे घर ले चल जल्दी। तो बोलता है हुआ क्या? बोलता है ले चल।
वो देख सामने मुझे चुड़ैल दिखाई दे रही है। तो बोलती है चुड़ैल दिखाई दे रही है? बोलता है मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो बोलता है देख सफ़ेद बाल हैं, काली सूरत है उसकी, मुझे ले चल। तो वो बोलता है कि क्यों मजाक उड़ा रहा है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है तू भी? तो बोलता है डरा नहीं रहा भाई, मेरे को ले चल जल्दी। तो वो उसको जो है पकड़ता है तो देखता है कि ठंडे हाथ पैर हो रहे होते हैं। उसको वो खींचता है तो ऐसा लगता है कि 5 जनों का वजन हो उसमें, इतना भारी हो जाता है उसका। जैसे तैसे करके घर लाते हैं। तो गांव वाले बोलते हैं कि थोड़ा सा उसके ऊपर गंगा जल डालते हैं तो थोड़ा शांत होता है वो। फिर एक स्वामी जी को बुलाते हैं गांव वाले। तो स्वामी जी बोलते हैं कि इसके ऊपर कोई शक्तिशाली एंटिटी लगी है, कोई शक्तिशाली, और इसे गांव से जितनी दूर जल्दी हो सके दूर ले जाओ शहर। तो वह सुबह होते ही उसको अपने शहर चले जाते हैं। वो शहर जाते हैं तो ऐसे ही चलता रहता है। थोड़े दिन बाद फिर एक दिन उसकी मम्मी उसके यहाँ आती है। बोलती कि बेटा प्रदीप तुम्हारे यहाँ आया है क्या? तो बोलती कि नहीं आंटी, प्रदीप तो यहाँ नहीं आया। तो बोलते हैं कि जब से हम सो के उठे हैं जब से वह घर पे नहीं है। तो बोलते घर पे नहीं है और उसकी बाइक भी नहीं है घर पे। तो बोलता है ठीक है आंटी मैं देखता हूँ। तो 10-15-20 मिनट बाद गांव से उसका फ़ोन आता है रिश्तेदारों का। तो बोलता है कि तुम्हारा दोस्त तो यहाँ आया हुआ है और अजीब अजीब हरकत कर रहा है। कहता है वहाँ आया हुआ है? गांव वहाँ से 200-250 किलोमीटर था। तो बोलता है कि यहाँ आ जाओ, वो यहाँ पर पेड़ के पास फावड़े से ज़मीन खोद रहा है, जल्दी आ जाओ वरना गांव वाले और हम जाते हैं उसके पास तो वह फावड़े से हमें मारने की कोशिश कर रहा है, आ जाओ वरना गांव वाले बेकार में उसे मारें पीटें। तो बोलते हैं कि आप बचा के रखो उसे, हम आते हैं। तो वह किसी पंडित को लेके जाते हैं अपने साथ वहाँ पर। तो जाके देखते हैं वो खोद रहा होता है। बोलता है कि मेरे को आज़ाद कर दो, मैं आज़ाद होंगी आज। वो औरत की आवाज़ में बोल रहा होता है। तो वो पूछते हैं कि आज़ाद होना है किससे? तो 5-6 लोग उसको मिलके पकड़ते हैं। फिर पूछते हैं बता क्या है यहाँ, क्या खोद रहे? तो बोलते हैं कि खोदो इसको, खोदो यहाँ। तो पंडित जी बोलते हैं गांव वालों से कि यहाँ पर खोदो पूरे एरिया को, इधर से जहाँ पर ये खोद रहा था। तो खोदते हैं 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट पे फावड़ा किसी चीज़ से टकराता है। तो देखते हैं कि सोने का हार सा होता है जब साफ़ करते हैं। तो वो साइड से खोदते हैं तो एक कंकाल निकलता है पूरा गहनों से सजा हुआ। तो बोलते हैं कि यहाँ किसी ने इसको दबा रखा है तो इसकी मुक्ति नहीं हो रही। तो बोलते हैं कि अब मेरे को आज़ाद कराओ। तो बोलते हैं कि ठीक है तू शांत हो जा, हम तुझे मुक्ति दिलाएंगे, तेरी अस्थियाँ गंगा जी में बहाएंगे हम। तो वहीं पर लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं, रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार करते हैं और अस्थियाँ गंगा जी में बहा देते हैं। फिर जाके ये सही होते हैं प्रदीप। तो अभी भी वो जब भी मिलते हैं तो ये किस्सा ज़रूर सुनाते हैं। आपको अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।